हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रीजनिंग की स्ट्रेटजी। और बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि उन्हें पज़ल बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं या फिर उनकी स्पीड एक पर्टिकुलर स्टेज पर आके अटक गई है। तो इन सब के बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी कि कैसे आप पज़ल को जल्दी कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री और मेंस। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। वैसे तो इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट कुछ एक टॉपिक्स हैं जो प्री में नहीं आते बट मेंस में आते हैं, वो भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले प्री की बात करें तो प्री के मेनली 3 टॉपिक्स होते हैं। जैसे मिसलेनियस हो गया, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। मिसलेनियस में ये सब टॉपिक्स आते हैं जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ऑर्डर रैंकिंग, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। और इनके अलावा भी एक दो रैंडम टॉपिक्स और हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब क्लियर करना है, उसके बाद में आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना। तो इन सब के आपको कंसेप्ट्स पहले क्लियर करने होंगे, उसके बाद में ही आप प्रैक्टिस सेक्शन की ओर बढ़ोगे। और ये सब आपको करना कहाँ से है ये मैं अभी आप आगे आपको बताऊंगी, सोर्स वगैरह। इसके बाद में मेंस के सिलेबस में क्या है ना कि मिसलेनियस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब तो जो प्री में था वही है। और इसके अलावा यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट ये भी ऐड हो जाता है। ये आपको कहाँ से करना है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में भी बता देती हूँ। ये क्या है ना, प्री में नहीं आती, ये मेंस में आती है। मैं तो वैसे क्या है ना, मेनली क्रिटिकल रीजनिंग को एग्जाम में छोड़ के ही आती हूँ। इससे 10 से 12 क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं। बट क्या है ना कि मैंने तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की थी, बट मैंने इसकी 3-4 क्लासेस लगाई थी। बट उसके बाद भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं निकलते थे। तो ये थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, तो मैं तो इसको स्किप ही करना पसंद करती थी। बाकी देखो आप पर है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। मैंने भी इस बार एसबीआई जो क्लर्क मीन्स हुआ था उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन थे, बट मैंने उसमें से एक ही क्वेश्चन किया था। बाकी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और क्या ना, एक्यूरेसी मैटर करती है एग्ज़ाम में। आपने कितने जितने भी क्वेश्चन किए आपने वो करेक्ट किए, ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो। तो मेंस में तो क्या है ना, मेनली यही होता है। बाकी प्री में तो ये आती है नहीं। तो मेंस के लिए आप दो टीचर्स बता रही हूँ मैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। एक तो हो गए हर्षल अग्रवाल सर और दूसरे होंगे संजय सर। इन दोनों की प्लेलिस्ट मैं आपको साइड में शो कर दूंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इनकी जितनी भी क्लासेस है क्रिटिकल रीजनिंग की, एक बार आप सारी क्लासेस देख लो। उसके बाद में आपको बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है ना कि आपसे नहीं हो रहा, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो इसे स्किप भी किया था। इसके अलावा इनपुट आउटपुट होता है जो कि मेंस में ही आता है। तो इसकी भी क्लासेस आप देख सकते हो, मैं साइड में शो कर दूंगी टीचर्स की प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सोर्स की। पहले मैं आपको जितने भी यूट्यूब पर फ्री में सोर्सेस अवेलेबल है वो सब बता दूंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको पेड कोर्स भी बता दूंगी। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप कहाँ से ले सकते हो। तो यूट्यूब पर फ्री में सबसे पहले है अंशुल सर। बैंकर्स पॉइंट नाम से सर का यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ से सर की क्लासेस देख सकते हो। सारी क्लासेस तो आपको आई थिंक नहीं मिलेगी, बट जितनी भी मिल पाए आप वो देख सकते हो। देन है अंकुश लांबा सर। बैंकिंग क्रॉनिकल नाम से सर का यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर सर ने पजल्स की तो बहुत ज़्यादा क्लासेस ली हैं, बाकी भी और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैंने तो मेनली अंकुश लांबा सर को फॉलो किया है, तो आप इनकी भी क्लासेस देख सकते हो। देन पुनीत सर, बैंकर्स वे बाय अन अकेडमी और बैंकिंग वाला, इन दोनों पर ही सर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैं साइड में शो भी कर दूंगी, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। देन है स्मृति सेठी मैम, स्टडी नीति नाम से मैम का यूट्यूब पर चैनल है। देन आते हैं सौरभ सर, अड्डा 247 जो यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर आपको सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीरो टू हीरो नाम से। और यहाँ पर सर ने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, तो अगर आपको सिस्टमेटिक वे में एक ही जगह पर सारे टॉपिक्स चाहिए तो आप इन सर की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके बाद में आते हैं संजय सर, आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम से सर का यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर सर की काफ़ी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। देन वर्चुअस चैनल पर सर पढ़ाते हैं, M3 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर मेनली मीन्स का पढ़ा रखा है इन सर ने, तो आप इन्हें भी देख सकते हो। बाकी क्या है ना कि यूट्यूब पर आपको सिस्टमेटिक वे में मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेनली इन टीचर्स ने अपने पेड कोर्स को लॉन्च कर दिया है। सो
आपको क्या ना टॉपिक वाइज ही सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे जितने भी टॉपिक्स, तो आप उनको एक पेज पे नोट डाउन कर लो। देन आप कोई भी टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब पर, उनके कंसेप्ट क्लियर करो और उसको चेक कर दो टॉपिक को। सो ऐसे करके आप सिलेबस कवर कर सकते हो। बाकी क्या है ना कि अगर आपको एक ही जगह सारी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप सौरभ सर का देख सकते हो, इनकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। सो आप यहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक बार सबसे पहले तो आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद में ही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जैसे प्रैक्टिस में आप टॉपिक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट की, उसके बाद में मैं बुक्स भी बता दूंगी आपको। बट टॉपिक टेस्ट क्या है ना, जैसे आपने कोई एक टॉपिक कवर किया, मान लो आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आप जितने भी उसके टॉपिक टेस्ट आपको मिलते हैं वो सब आप कवर कर लो, ताकि आपका एक टॉपिक वहीं पर क्लियर हो जाए। और आपको टॉपिक टेस्ट तो फ्री में मिल जाएंगे प्रैक्टिस मॉक की ऐप पर, स्मार्ट कीड़ा की ऐप पर, यस ऑफिसर पर, गाइडली पर। तो इन सब ऐप पर आपको फ्री में टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो आप। जैसे आपने पूरी रीजनिंग कवर कर ली तो उसके बाद में आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, उसके बाद में आप फुल टेस्ट की ओर जंप करना। अगर अभी से आप फुल टेस्ट लगाने लगोगे तो आपके स्कोर नहीं आएंगे अच्छे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप पहले काम करो, पहले टॉपिक टेस्ट करो, सारे के सारे जितने भी अवेलेबल है फ्री में आप सारे कर दो। जितने अवेलेबल है आपके पास तो कितना अच्छा चांस है, फ्री में आपको मिल रहे हैं और आपको क्या ही चाहिए। तो पहले आप टॉपिक टेस्ट कवर करो, देन आप सेक्शनल टेस्ट कर लेना। ये आपको परचेज़ करने होंगे, फ्री में आपको ये नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं बुक की। तो मैंने 3 बुक्स लिखी है। मैंने तो वैसे कोई भी बुक से प्रैक्टिस नहीं की है, बट कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि उनको बुक से प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। तो मैंने 3 बुक्स रिकमेंड कर दी, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहली बुक है चैम्पियंस रीजनिंग, अड्डा 247 जो चैनल है उनकी बुक है ये, आप ये देख सकते हो। देन बैंकिंग रीजनिंग टेक्स्ट बुक वालों की बुक है ये। और बाकी अंकुश लांबा सर की 2-3 बुक्स है, वो मैं साइड में शो कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। पजल की बुक है, बाकी शॉर्टकट ट्रिक्स की भी बुक है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आप है ना चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। चेकलिस्ट में क्या होता है ना कि आपने एक बार सारे टॉपिक्स, जैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, तो चेकलिस्ट में आपको पीडीएफ की फॉर्म में सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और वो आपको डेली मिल जाएंगे। ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में बैंकिंग क्रॉनिकल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएंगे, जो अंकुश लांबा सर का चैनल है, वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखो कंसेप्ट सारे क्लियर करने होंगे, उसके बाद में आप जैसे टॉपिक टेस्ट की आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप चेकलिस्ट डेली करना शुरू कर दो। तो क्या है ना कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी डेली की डेली। अब बात करते हैं अप्रोच की। जैसे आपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए, उसके बाद में भी बच्चों को क्या है ना बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि हमारे तो जैसे प्री में 35 नंबर का आता है, तो उसमें हमारे तो 15 से 20 नंबर ही आ रहे हैं, हमारा स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो वो क्या होता है ना कि पेपर को अटेम्प्ट करने की एक अप्रोच होती है कि आप पहले पजल कर रहे हो या मिसलेनियस कर रहे हो। तो ये चीज़ें क्या है ना आपको देखनी पड़ेगी। आप जैसे एक टेस्ट आपने लगाया तो उसमें क्या करो, आप पहले पजल करके देख लो, देन एक और टेस्ट लगाओ जिसमें आप पहले ये वाले टॉपिक्स करके देखो। फिर आप देखो ना कि आपके ज़्यादा स्कोर आप कहाँ कर रहे हो, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे मैं क्या करती थी, पहले मैं मिसलेनियस वाले सारे टॉपिक्स कर लेती थी, तो इससे क्या होता था कि मतलब 15 से 17 मार्क्स का तो यही आता है, ऑलमोस्ट 15 से 17 नहीं तो एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स का तो यही आ जाता है। तो पहले आप ये अपने मार्क्स को एकदम क्लियर कर लो, अपने मुट्ठी में ले लो, उसके बाद में आप पज़ल की ओर स्विच हो। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार हम पज़ल में स्टक हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को पज़ल में प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती है। अब तक मुझे 2 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, बट फिर भी मैं पज़ल में स्टक हो जाती हूँ। कभी क्या होता है ना कि कभी प्रेशर में कोई कंडीशन गलत नोट कर लेते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में भी बता दूंगी कि आप पज़ल को कैसे इजीली कर सकते हो, कैसे आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि एक वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी पज़ल के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो देखो ये अप्रोच होती है कि आपको पहले क्या करना है, आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हो। मैं तो पहले ये करती थी, देन मैं पज़ल की ओर स्विच होती थी। तो मेरा तो ऑलमोस्ट हर प्री में 35 आउट ऑफ 35 ईजिली आ जाते थे। मतलब 30 प्लस तो कहीं नहीं गए, वो तो इजीली आ जाते थे। बाकी 1-2 क्वेश्चन कभी हो जाता, कुछ वर्ड फॉर्मेशन वाला रॉन्ग हो जाता, तो वो बात अलग है। बाकी तो फुल आउट ऑफ फुल आना बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा।
ओवर द नाइट कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हो कि आज आपने कंसेप्ट्स क्लियर किए या फिर आपको 1 महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए, अभी भी आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो वो देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इतना जल्दी स्पीड नहीं आती है, मेरी खुद की नहीं आती थी, बहुत टाइम लगता है। मतलब बात यह है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या है ना, दिन में 2 पजल बनाते हैं, कहते हैं हम तो 2 पजल बना रहे हैं डेली की, अब 2 महीने हो गए हमारी स्पीड नहीं बन रही, तो वो कैसे बनेगी। आप मेरा जैसे एक स्टडी ब्लॉग देख सकते हो जहाँ पर मेरे को एक पर्टिकुलर जो पजल आती थी, जैसे वो अनसर्टेन वाली पजल थी, वो सिटिंग अरेंजमेंट था, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया, उसके 50 सेट्स लगाए थे, वो करने मेरे को 4 से 4.5 घंटे लग गए थे, बट उसी दिन वो मेरे अच्छे से क्लियर हो गई थी। तो उसमें क्या ना, मैंने 50 सेट्स लगाए थे और उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा था। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप तो देखो 2 ही प्रैक्टिस कर रहे हो डेली की, फिर कह रहे हो स्पीड नहीं आ रही, तो 1-2 करने से कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करने होंगे, तब जाकर आप ये बोलो कि हमारी स्पीड नहीं आ रही। तो पहले तो क्या ना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इतना ईजी नहीं होता स्पीड आना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पजल्स को बना रहे हैं और अगर वो 15 से 20 मिनट में उनसे नहीं हो रही है तो वो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपको क्या ना, इजीली सॉल्यूशन नहीं देखना, आपको उसको पहले ट्राई करना होगा। आपको आधा घंटा लग रहा हो, 1 घंटा लग रहा हो, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, आपको देखना होगा कि आप उसको कैसे कर सकते हो, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखो। जल्दी जल्दी आप सॉल्यूशन देखने के चक्कर में क्या है ना कि आपके तो वो कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाते और फिर आपको लगता है कि आपकी स्पीड नहीं आ रही। तो आपको पहले खुद से ट्राई करना होगा, आपको टाइम देना होगा। अब आप सोचोगे कि एक पजल में आप 1-1 घंटा दे रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे, तो देखो आप अभी बिगनर हो, आपको अभी टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको टाइम भी देना होगा। ये क्या ना, स्टार्टिंग में ही आपको टाइम लगेगा, एक बार जब भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी तो देखो आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, पजल्स में आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आप इजीली कर पाओगे। अब मैं आपको पेड बैच के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पेड बैच लिखे हैं। पहला तो है यस ऑफिसर का, अंकुश सर का देख सकते हो आप, या फिर आप लर्निंग नीति जो ऐप है वहाँ से स्मृति मैम का कोर्स भी परचेज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन दोनों बैच में से कोई भी एक परचेज कर लो। कहना कि आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। बाकी अगर आप परचेज नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको जितने भी यूट्यूब पर जो भी ये फ्री में बताए हैं आप यहाँ से देख सकते हो। बट यहाँ पर क्या है ना कि एक जगह तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी नहीं, वो थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा। सो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको कहाँ से क्या करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी तो देखो रीजनिंग में क्या है ना कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जिस भी टॉपिक में आप वीक हो ना, आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ। मान लो आपको जैसे ब्लड रिलेशन में आप वीक हो तो आप क्या करो, इसके 100 प्रैक्टिस सेट लगा दो, उसके बाद में देखो आप। तो क्या है ना, आपको इतनी प्रैक्टिस तो करनी होगी और ये टाइम टेकिंग भी है, आपको टाइम भी देना होगा क्योंकि आप अभी बिगनर हो, तो हो सकता है आपको पूरा पूरा दिन रीजनिंग को देना पड़े। सो क्या है ना, आपको अभी तो टाइम इन्वेस्ट करना होगा तभी आपकी स्पीड आ पाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।